करके थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, मे बी जल्दी भी हो सकता है। तो यहां कह रहा निम्न में से संयुक्त का विलोम क्या होगा, तो संयुक्त का विलोम क्या होता है, आप पृथक होता है। क्या होता है बच्चे, संयुक्त का विलोम पृथक होता है, याद रखिएगा। मेरे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे, कैंसर पृथक होता है। अगर पृथक ना हो ऑप्शन में, ऐसी कंडीशन में आप इसका वियुक्त भी कर सकते हो, ए वाला आंसर हो जाएगा। पाहन का क्या हो जाएगा, पाहन का कुसुम कर दीजिएगा। पाहन का क्या करेंगे, पाहन का आप कुसुम कर सकते हो, पाहन मतलब पत्थर, कुसुम मतलब चालुक्य होगा नहीं, वियोग का संयोग हो जाएगा। वियोग का क्या होगा मेरे भाई, संयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा साहस का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। साहस का असाहस होगा, निर्भय होगा, भय होगा, अभय होगा। देखो अभय का भय होता है, निर्भय का भी भय होता है, और साहस का असाहस नहीं करेंगे, साहस का भी आप क्या कर दोगे, भय करोगे। सी वाला आंसर आप यहाँ पे भी राइट कर दीजिएगा सभी लोग। बिहार से 126 ही बन रहे हैं भैया, एग्जाम हो गया है, हो जाएगा हो जाएगा, परेशान मत हो। रीजन ये है, इस बार आप देखिएगा कट ऑफ अगर कम नहीं होगी तो ज्यादा भी नहीं जाएगी, ये गारंटी है मेरी। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जिस तरह से जीएस और मैथ्स पूछ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे जो हवलदार है वो भी पानी मांग रहे हैं वहां पे, ठीक है। जीके जीएस की पीडीएफ अच्छा दी नहीं है, सॉरी यार, आज डाल दूंगा, अभी रात में डाल दूंगा। कह रहा देव शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्देव है, दुर्जन है, दुर्भाग्य है, दानव है। देखिए दानव का मानव होता है, दानव का विलोम मानव हो जाएगा। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा, सौभाग्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दुर्भाग्य का बच्चे सौभाग्य हो जाएगा। दुर्जन का विलोम क्या होगा, आप कहोगे सर दुर्जन का सज्जन होगा। दुर्जन का क्या होगा, सज्जन होगा, सज्जन। दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। और देव का दुर्देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट करेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला कह रहा है उत्थान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। उन्नति है, अवनति है, पतन है, उठना है। तो उठना का आप क्या कर सकते हो, बैठना या गिरना कर सकते हो। क्या बोलेंगे, बैठना भी कर सकते हो, गिरना भी कर सकते हो, ठीक है। उठना का गिरना, बैठना। अच्छा, अवनति का उन्नति आप कर दोगे, उन्नति का अवनति हो जाएगा यहाँ पे। और उत्थान हुआ है तो क्या होगा मेरे भाई, उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा। सी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। इसमें ऐसा कौन सा है जो विलोम शब्द को नहीं दर्शा रहा है। सम्मुख का विमुख, गरिमा का लगिमा, संयोग का सुयोग, राग का विराग। अब कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है। तो सम्मुख का विमुख होता है क्या, बिल्कुल होता है। गरिमा का लघिमा होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। राग का विराग होता है, राग का विराग भी होता है, और राग का द्वेष भी होता है। राग का विराग भी होता है, राग का द्वेष भी होता है, और राग का भैया अनुराग भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो बात ये भी सही है और बात ये भी सही है। संयोग का सुयोग नहीं, सुयोग का तो कुयोग होगा, कुयोग, ठीक है, कुयोग। और संयोग का क्या हो जाएगा, संयोग का भी आपने पढ़ा वियोग होगा। तो ये जो है मामला, ये अलग अलग बन रहा है। आपका आंसर आपका सी वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे, सी वाला राइट होगा। त्रिपुरा का कट ऑफ एससी का कम ही जाएगा, त्रिपुरा बहुत ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म गलत है। पाठ्य का कुपाठ्य का, देखिए सुपाठ्य का कुपाठ्य होता है। मैं इसका, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कुपाठ्य हो जाएगा, कुपाठ्य, ठीक। लेकिन ये ऑप्शन मैं कर रहा हूं। पाठ्य का क्या हो जाएगा, अपाठ्य होगा, ठीक है। और नत का अनत होता है, अवनत नहीं होता है। अवनत का उन्नत होता है, याद रखिएगा, उन्नत होता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है, सामान्य। और शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, याद रखेंगे, अशिष्ट कर देंगे। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। अब देखो पाठ्य का यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है, तो गलत हटा दो। अगर यहाँ कह दो कौन सा विलोम युग्म सही है, इसको हटा दो, तो फिर ये वाला हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए। बोलो क्या क्लियर है, सभी को आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी डी करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्यम का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 9 बजे वाली क्लास कल से बंद कर रहा हूं मैं, 9 बजे वाली क्लास कल से बंद कर रहा हूं मैं। चलो, पश्चिम है, आलस्य है, कर्मण्य है, आजीवन है। पश्चिम का क्या हो जाएगा, पश्चिम का पूर्व भी होता है, और पश्चिम का प्राची भी कर सकते हो, विलोम कर सकते हो, विलोम पूछ रहे हैं ना। उसके बाद अकर्मण्य का कर्मण्य हो जाएगा बच्चे, क्या होगा, कर्मण्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आजीवन नहीं होगा, आलस्य हो जाएगा आपका, उद्यम का आलस्य हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखेंगे। उद्यम का विलोम निरुद्यम भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, निरुद्यम भी कर सकते हो, और उद्यम का विलोम आलस्य भी कर सकते हो, याद रखिएगा, दोनों हो सकते हैं आपके, दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जरा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। थोड़ा, यौवन, जला, अल्प।
तो जरा जरा देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है जरा, एक होता है जरा। एक होता है जरा, जरा का मतलब होता है थोड़ा, जरा का मतलब होता है बूढ़ा। तो जरा का क्या कर देंगे, बुढ़ापा, यौवन कर देंगे। बी वाला आंसर राइट होगा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, इसका मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, वृद्धा। थोड़ा का अधिक कर देंगे या ज्यादा करेंगे, ठीक है। और जला का क्या कर देंगे, बुझा कर दीजिएगा, जला का बुझा, ठीक है। और अल्प का अति कर दीजिएगा, अल्प का विलोम क्या होगा, अति होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बी आंसर राइट हो गया। क्यों नहीं, तो एक क्लास चलती रहेगी ना 3 बजे वाली। क्रांति का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। उत्तेजना, आंदोलन, शांति, हलचल। कहन हलचल हो रही है, कहन कोई बात नहीं, शांति भी आ जाएगी। आंदोलन का भी शांति, उत्तेजना का भी शांति, हलचल का शांत कर सकते हो आप। हलचल का शांति के स्थान पे आप शांत कर दोगे चलेगा, ठीक है। हलचल का शांत कर दीजिएगा। अब यहां क्या हो जाएगा भैया, क्रांति का भी शांति होगा। क्रांति होती थी, क्या किया जाता था, शांति तो किया जाता था। 3 बजे वाला क्लास में क्लेश होगा। चलिए, अच्छा पक्का बताओ। चलो हाँ यार, 3 बजे वाली में वो क्लेश लिख दिया मैंने ऐसे, सही कर लेना भाई। क्लेश ऐसे लिख दिया था, अभी मैंने देखा मैंने क्या लिखा है। ये क्लेश ऐसे लिखेंगे और मैंने वहां पे ऐसे लिख दिया, देखो ये क्लेश ऐसे लिखेंगे और आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने वहां पे क्लेश ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये गलत होता है, ये सही मानिएगा, तो उसको सही कर लेना यार। कह रहा गणतंत्र का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। साम्यवाद होगा, प्रजातंत्र होगा, राजतंत्र होगा, समाजवाद होगा। तो ना तो समाजवाद होगा और गणतंत्र प्रजातंत्र एक ही बात है। प्रजातंत्र का भी राजतंत्र होता है और गणतंत्र का भी क्या करेंगे, राजतंत्र करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। सूक्ष्म का विलोम, असूक्ष्म होगा, विशाल होगा, स्थूल होगा, सूसित होगा, बताएंगे जल्दी जल्दी बता दो। सूसित होगा नहीं। विशाल का क्या होता है, विशाल का आप यहाँ पे लघु कर सकते हो, या इसका भी आप क्या कर सकते हो, विशाल का छोटा कर दीजिएगा, लघु कर दीजिएगा, छोटा हो जाएगा, लघु हो जाएगा विशाल का, ठीक है। विशाल मतलब बड़ा होता है। सूक्ष्म का स्थूल करिएगा, अगर स्थूल नहीं होता तो इसका विशाल कर सकते थे, स्थूल है तो विशाल नहीं करेंगे। बाय बाय दुगु जी, बाय 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 बोल रहे। विकास का विलोम क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का अपरिवर्तन होता है, परिवर्तन का अपरिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तन। और उसके बाद कह रहा ह्रास का, आपको बताना न्यूनता का क्या हो जाएगा, अधिकता होगा। और ह्रास वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, ह्रास का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, बी वाला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। 1.5 आवर्स कर देना सर जी 3 बजे वाली। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा वह विद्यार्थी, हाँ उसमें क्लेश सही कर लीजिएगा, हो सकता है लिख दिया मैंने, अभी देखा वो जल्दी में क्लेश पे क्लिक कर दिया। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या क्या कहूंगा, विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। विद्या धनार्थी होता है। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षार्थी क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी कहलाता है। और शिक्षक जो दूसरों को पढ़ाता है, बी आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है कि जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। समूल का मतलब होता है मूल सहित, मूल सहित क्या कहलाता है, मूल सहित समूल कहलाता है, ठीक है। और खंडित का मतलब क्या होता है, जिसके खंड किए गए हो, जिसका खंडन किया गया हो। अखंडनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, ना किया जा सके। तो जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। और खंडनीय जिसका खंडन ना हो सके, और जिसका खंडन हो सके
जिसका खंडन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे खंडनी कहते हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका डी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। क्या कह रहे हो भाई? विपुल जी, जमली जी, इतने बड़े बड़े कमेंट। भैया दुख दे दिया लास्ट में बिना भैया 17 को पढ़कर से 9 बजे वाली क्लास बंद करना। सेकेंड शिफ्ट हार्ड आ रही है, नहीं आसान आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे बंद नहीं करूंगा भाई, थोड़ा सा छेड़ रहा था आपको, परेशान मत होइए। कह रहा कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो किसी और स्थान के लिए कौन सा शब्द आएगा? अत्र, सर्वत्र, तत्र या अन्यत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर, सभी स्थान पर। सभी स्थान पर क्या कहलाता है? सर्वत्र कहलाता है। सभी स्थान पर क्या कहलाता है? सर्वत्र कहलाता है। हाँ, अरे क्लास नहीं बंद होगी, एक क्लास आपकी चलती रहेगी मेरे भाई। अन्यत्र का मतलब होता है अन्य स्थान पर, डी आंसर राइट होगा। अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, अत्र तत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है घोड़े पर, 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो 2 घोड़े पर सवार होने की नीति को क्या कहते हैं बताइएगा। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे, कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? सवारी, सवारी नीति, दुरंगी नीति, सफल नीति या तिरंगी नीति। तो 2 घोड़ों पर सवार होना, पढ़ना छोड़ दो नंबर बढ़ जाएगा, कॉपी पेस्ट मत करो। तो यहां क्या होगा? 2 घोड़ों पर सवार होने के लिए क्या कहा जाता है? दुरंगी नीति कहा जाता है, दुरंगी नीति कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? क्या बात कर रहे हो? बिहारी हिलचल कह रहे हैं सर 18 को आज ही क्लास के बारे में इनको पता चला, आज क्लास कर रहे हैं। 20 में से 20 दिवाकर जी, बहुत बढ़िया। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? भाई एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना, एक राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना। बहुत बढ़िया दिवाकर जी, धन्यवाद आपका। मैंने भैया 17 को पढ़ाकर 9 बजे वाली बंद कर देना, देख रहे हो सब अपने अपने उसमें है। एकीकरण, एक करने की क्रिया, एक करने की क्रिया या प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। संगम, सहयोग, सहयोग नहीं होगा, विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलय। मतलब किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिलना विलय कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, ऐसा धन जो पूरे अधिकार से राज्य को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। राजस्व, चुंगी, कर या राजधन। क्या बोलेंगे? कर का मतलब तो टैक्स होता है, तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहा जाता है? असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा निर्धारित ना हो, या जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। आधार, अडिग, अखंड, अखंड जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसका खंड ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे अखंड कहा जाता है। और जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहा जाता है। सी आंसर आपका राइट होगा। क्या कह रहे हो भाई? इनका देखने बड़ा रोने जैसा मुंह बना रहे हैं, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? विनय भैया दुख दे दिया लास्ट तक बोल रहेगा, भूल के आपकी प्रॉमिस। कहा प्रॉमिस खत्म? पगला गए हो? हमने कहा था लास्ट तक क्लास चलती रहेगी मेरी, और लास्ट तक चलेगी क्लास। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? पारंगत। पारंगत का मतलब होता है निपुण, किसी कार्य में जो प्रवीण हो, किसी कार्य में निपुण, इसे पारंगत बोलते हैं। दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला, दूर तक देखने व सोचने वाला, देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है। दत्तक का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। और दुस्तर किसे कहा जाता है? जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? उसे दुस्तर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी। आप भी पहली बार आए? सुफियान किंग जी, क्या है नहीं पता चला अभी तक? जिसे पार, सॉरी आपका क्या कह रहा है? राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं, कूटनीति कहते हैं, गृह नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं।
तो राजनीतिज्ञों और राजदूतों की जो कूटनीति होती है, वो सॉरी जो नीति होती है उसे कूटनीति कहते हैं, राजनीति नहीं, उसे क्या कहेंगे, उसे कूटनीति कहा जाता है। बी वाला आंसर राइट होगा यहाँ। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो खलवाट किसे कहते हैं, जिसके सभी बाल झड़ गए हों, झड़ गए हों, सभी बाल झड़ गए हों, ठीक है। और पोपला किसे कहा जाता है, जिसके सभी दांत क्या हो गए हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे पोपला कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नियमित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा। किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छुपकर बैठ जाना, नानी को याद करना। नानी को याद करना बिल्कुल नहीं होगा। नानी याद आना मतलब मुसीबत देखकर घबरा जाना। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा आटे, हाँ ऐसा क्वेश्चन मुहावरे में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे का पूरा मतलब इस मुहावरे को पूरा करना है। तो आटे दाल का डैश मालूम होना, इसका मतलब होता है वास्तविकता का ज्ञान होना, मतलब दुनिया की वास्तविकता का ज्ञान होना कि भैया चल क्या रहा है दुनिया में। आटे दाल का क्या मालूम होना, भाव मालूम होना। आसान है लेकिन आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखिएगा, जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से कितने सही हो रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरे और गद्यांश भी लाए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। बहुत सुंदर होना, क्रोध करना मतलब आंखें लाल हो जाना, या आंखें तरेरना कह सकते हो, या आंख दिखाना कह सकते हो, आंख दिखाना। दुर्लभ, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना, क्या बोलेंगे, दुर्लभ वस्तु होना जो दिखाई ना दे एक तरीके से। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है, अंगार बरसने जैसी, अंधकार जैसी, ठंडी जैसी, सर्दी जैसी। तो जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं सैया पांव जले, गाना सुना है आपने। जेठ की दोपहरी में, लाइक वाला बटन ठोक दो जल्दी से, लाइक वाइक तो करते नहीं हो यार आप लोग, गलत बात है ना ये। आज तक कहा मैंने लाइक वाइक के लिए, नहीं कहा। चलो सब अपने अपने उसमें है। कोई कह रहा है 17 के बाद बंद कर दीजिएगा, कोई कह रहा है 21 के बाद बंद करिएगा, कोई ये नहीं कह रहा 25 के बाद बंद करिएगा। जेठ की गर्मी डैश जैसी होती है, अंगार बरसने जैसी होती है, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत तगड़ी धूप होती है। डी ए वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। वह बिना कारण ही डैश, ये तो बता चुका हूं ना क्वेश्चन। पीडीएफ डाल दी टेलीग्राम पे, विनय हिंदी बाय विनय सर पे सर्च कर लीजिएगा, विनय सर टेक्स्ट बुक, हिंदी बाय विनय सर, कुछ भी सर्च कर लेना आ जाएगा। भूत सवार होना मतलब जिद करना, ये बता चुका हूं पिछली वाली क्लास में। मक्खी मारना मतलब व्यर्थ समय गंवाना या खाली घर में बैठना, व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना कह सकते हो, ठीक है, नष्ट करना। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, बाल बाल बचना, साफ बचाना, मुंह फुला लेता है, मुंह फुला लेता है, वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है। डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अध्यापक को देखते ही वह डैश गया, अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, मुंहतोड़ जवाब देना, पहाड़ टूट पड़ा, बाजी मारना मतलब फतेह हासिल करना, जीत जाना। पहाड़ टूटना का मतलब क्या होता है, पहाड़ टूटना मतलब विपत्ति पड़ना, विपत्ति, अचानक विपत्ति आना, अचानक विपत्ति आना या विपत्ति में पड़ना। मुंहतोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। पर्यायवाची भी आज के इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रोया मत करो भाई। कौन रो रहा है ये, काबिली जी, अरे नाम ही आपका रोने वाला। ब्लैक डे की दिन मजाक क्यों कर रहे हो गुरुजी, हमारी साथ 9 बजे की क्लास 25 तारीख तक कंटिन्यू रखिएगा। 25 तारीख तक आना पड़ेगा आपको, मैं कंटिन्यू रखूंगा भाई गॉड, सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। स्वर्ग को क्या बोला जाता है, आप कहोगे सर ये स्वर्गलोक है। क्या है बच्चे, ये स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक इसको सॉरी स्वर्गलोक नहीं, माफ करना, इसको परमलोक बोलते हैं। स्वर्ग तो है ही है, इसको परमलोक कहा जाता है, याद रखिएगा। स्वर्ग को वैसे सुरलोक भी कहते हैं, सुरलोक बोलेंगे, सुरलोक। इसको देवलोक भी कहा जाता है, देवलोक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंद्रपुरी भी आप कह सकते हो, इसको इंद्रपुरी भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा।
इसको इंद्रपुरी भी कह देंगे। इसको आप दिव्य धाम भी कह सकते हो, क्या बोलेंगे, दिव्य धाम भी कहा जा सकता है, ये भी नाम याद रखिएगा। और त्रिदिव बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिखने जा रहा हूं, आ चुका है जीडी में। त्रिदिव भी कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे, त्रिदिव भी कहा जाता है। देवलोक कहा जाता है इसको, इसको द्विलोक भी कहा जाता है, ऐसे लिखेंगे इसको द्विलोक, ऐसे ऊपर लिख देता हूं, रुकिए, त्रिदिव, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, दिवलोक ऐसे कहेंगे, दिवलोक कहा जाता है, ठीक है। और क्या कह रहे का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड और दिव। अब आप बताओ कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। देवलोक, दिव और देवलोक, क्षितिज। देखो स्वर्ग को दिवलोक तो कहा ही जाता है, स्वर्ग को दिव भी तो कहा जाता है यार, दिव भी तो कहा जाता है ना, शिव को दिव किसे कहा जाता है, दिव भी तो स्वर्ग को ही कहा जाता है। क्षितिज अलग हो गया, ब्रह्मांड अलग हो गया, तो देवलोक तो होता ही है। आंसर ये भी यही वाला होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला। वैसे दिव भी कहा जाता है, ये स्वर्ग के अनेकार्थी में भी आता है, ये भी होता है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको ये भी कहा जाता है, ए और डी दोनों करिएगा। देवलोक लिखा है ना मैंने, देवलोक, तो देवलोक भी इसे कहा जाता है, देव भी कह सकते हैं इसको, फिर स्वर्ग को कहते हैं, तो ए और डी दोनों करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है कि हाँ, जीएस वाला पीडीएफ डाल दूंगा आज, मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा होता है, आकांक्षा। इच्छा का पर्यायवाची चाह होता है, स्प्रह होता है, ध्यान रखिएगा, स्प्रह बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इसका स्प्रह कहते हैं, और कामना कहते हैं, कामना याद रखिएगा। मनोरथ लिखिएगा, मनोरथ, मनोरथ भी लिख सकते हो आप, मनोरथ। और यहाँ जो अभिलाषा लिखा है, अभिलाषा भी आपका राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर कर दीजिएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंशु किसका पर्यायवाची है। हाँ, अंशु किसका पर्यायवाची बताइएगा, अंशु। तो अंशु किसका होता है बच्चे, अंशु किरण का पर्यायवाची, रश्मि का पर्यायवाची, रश्मि का पर्यायवाची, इसको मयूख भी कहा जाता है, इसको कर भी कहा जाता है, दीप्ति भी कहा जाता है, दीप्ति याद रखिएगा, मरीचि भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। आभा भी आप कह सकते हो इसको, प्रभा भी आप कह सकते हो इसको, क्या बोलेंगे, प्रभा भी कह सकते हो, ठीक है ना। अमृत का तो आप जानते हो, अमृत को क्या बोलेंगे, अमृत को सुधा कहा जाता है, अमी कहा जाता है, अमी बोलेंगे, इसको अमी भी कहते हैं, सुरभोग कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, सुरभोग कहा जाता है, जीवनोदक बोला जाता है, जीवनोदक याद रखिएगा। इसको पीयूष कहा जाता है, पीयूष भी बोलेंगे, पीयूष भी कहा जाता है। आंख का क्या कहेंगे, आंख को अक्षि कहेंगे, आंख को क्या कहते हैं भैया, अक्षि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आंख का पूछा नहीं गया, इस बार अभी पूछा जाएगा। आंख को क्या कहते हैं, अक्षि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नयन कहा जाता है, इसको नयन कहा जाता है, नेत्र बोलेंगे, ये तो सब पता होगा आपको। इसको लोचन कहते हैं, लोचन, और इसको विलोचन भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, विलोचन कहा जाता है, दृग भी कह सकते हैं, और इसको चक्षु भी कह सकते हैं, चक्षु से चख बनता है आपका, ये भी कह सकते हैं। स्त्री का पर्यायवाची नहीं आया है अभी, महिला बोलते हैं, महिला, ठीक है। इसको औरत कहा जाता है, औरत। इसको त्रिया भी बोलते हैं, तिया भी बोला जाता है। और क्या बोलेंगे, नारी कहा जाता है, नारी बोलेंगे, अबला बोलेंगे, और भी कई सारे नाम हैं, ध्यान रखिएगा। इसको वनिता भी कहते हैं, वनिता। ललना भी कहा जाता है, ललना। ये सब किसके हैं, ये सब औरत के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखेंगे। जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, वो आपका किरण बन जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गेह किसका पर्यायवाची कोई बताएगा, पर्वत का, बादल का, घर का, आकाश का। पर्वत को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर पर्वत को कहा जाता है गिरि, अद्रि कहते हैं, अद्रि, अद्रि कहा जाता है, अद्रि, ठीक है। इसको नग कहा जाता है, भूधर कहा जाता है, अचल भी बोला, अचल भी बोलते हैं इसको, और भूधर। इसको धराधर कहा जाता है, धराधर, धरणीधर कहते हैं, धरणीधर, धरणीधर। पहाड़ इसी को बोलते हैं, धरणीधर। और भी कई सारे नाम। बादल की ट्रिक मैं बता ही चुका हूं, बादल को बलाहक कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। बादल को जीमूत कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा। बादल को अब्र कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा। बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची उनके पीछे दा लगा देना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची उनके पीछे धर लगा देना, सब बादल के बन जाएंगे। आकाश को आप क्या बोलोगे, तो आकाश को आप व्योम कहिएगा, व्योम, ठीक है। शून्य भी आप बोल सकते हो,
अनंत बोल सकते हो, अनंत, अनंत कह सकते हो आप इसको। शून्य व्योम, अंतरिक्ष कह सकते हो, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के साथ इसको तारापथ भी कहा जाता है, तारापथ भी बोलते हैं इसको, फलक भी कहा जाता है, याद रखिएगा फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची। और गेह किसका है बच्चे, घर का पर्यायवाची। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैंने भैया आपसे हिंदी पढ़कर 20 में से 20 आ रहा है, विशाल बहुत बढ़िया। अभी मोक मत लगाइए। अब आप जानते हो इस समय क्या करो, अब आप जो पेपर हुए हैं उन्हीं का एनालिसिस वगैरह देखते जाओ, क्वेश्चन मिल जाए क्वेश्चन देखते जाओ, उसी के आधार पे पढ़ते जाओ, उसी के आधार पे अपना क्वेश्चन का निर्माण करो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसी के आधार पे क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। आप सर ज्यादा अच्छा, अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी से भी, छोड़ो कंपेयर आप भी मत किया करो किसी का नाम। लेकिन लहर का पर्यायवाची क्या होता है, लहर को बच्चे तरंग बोला जाता है, ठीक है ना, हिलोर बोला जाता है, हिलोर बोलेंगे, हिलोर कहा जाता है, उर्मी कहा जाता है इसको, वीची कहा जाता है, ध्यान रखिएगा वीची बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको मौज भी कहा जाता है, मौज, तो इसको मौज भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं, लहर के पर्यायवाची हैं। धारा, बहाव, उर्मी, कह रहा है कौन सा समानार्थी शब्द होगा, तो यहाँ उर्मी आपका राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट करेंगे। क्लियर है? तो उर्मिल नहीं होगा, धारा नहीं होगा, बहाव नहीं होगा, उर्मी होगा। लहर की बात कर रहा है, धारा की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है भार्या का पर्यायवाची क्या होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आया है आपका कल वाले थर्ड शिफ्ट में। तो भार्या को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको पत्नी बोलते हैं, ये पत्नी का पर्यायवाची है। इसको दारा भी कहा जाता है, इसको जोरू भी कहा जाता है, याद रखिएगा जोरू बोलेंगे। बीबी कहा जाता है, इसको बेगम बोला जाता है, ठीक है। इसको अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांगिनी बोलेंगे, अर्धांगिनी। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको सहधर्मिणी भी कहा जाता है, सहधर्मिणी, सहधर्मिणी बोला जाता है। उसके बाद इसको कलत्र कहा जाता है, कलत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। वनिता इसको भी बोल सकते हैं, वनिता भी बोल सकते हैं आप इसको, कलत्र भी बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे सहधर्मिणी, सहचरी भी कह सकते हो, सहचरी भी कह सकते हो। ये सब किसके हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। दुहिता किसको बोलते हैं, दुहिता पुत्री को कहा जाता है, तनया को कहा, सुता को कहा जाता है, सुता को, पुत्री को, सुता को तनया बोलते हैं इसको। तनुजा कहा जाता है, तनुजा बोल देंगे। आत्मजा कहते हैं, आत्मजा। और भी कई सारे नाम हैं इसके। बहन का क्या होता है, बहन का भी बता देता हूँ इधर। बहन को भगिनी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, भगिनी कहा जाता है, सहोदरा कहा जाता है, सहोदरा। पुत्री का तो मैंने बता ही दिया आंसर, सॉरी माफ करना, ये भी पुत्री का ही है। आंसर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आपको गोली की आवाज आई है, अच्छा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंसू का समानार्थी क्या होगा। अब देखो इसकी बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। व्यादा नहीं होगा, जुल्फ भी नहीं होगा, नीर जल को कहा जाता है, ठीक है। अब आंसू जो है कहां से निकलते हैं, आंख से। तो पहले आंसू को अश्रु कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब जितने भी, देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बड़ी प्यारी सी है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगी। जितने भी नेत्र के मतलब आंख के पर्यायवाची हैं, आंख, उसके साथ में जल वाले पर्यायवाची फिट कर देना। आंख प्लस जल मिलकर के क्या हो जाएगा, आंसू बन जाएंगे। तो आंसू को अश्रु बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, देखो इसको नयन जल कहते हैं, नयन जल कहा जाता है, ठीक है ना, नयन जल बोलेंगे। चक्षु जल कह सकते हैं, चक्षु जल, ठीक है ना। नेत्र जल, नेत्र जल। नयन नीर या नेत्र नीर, ठीक है ना। या द्रगजल कह सकते हैं, द्रगजल, ऐसे द्रगजल। नेत्र नीर या फिर नयन नीर, ठीक है ना। द्रगंबु बोलते हैं, द्रगंबु, द्रगंबु का मतलब क्या हुआ, आंसू ही होता है। ये सब अश्रु के पर्यायवाची, डी आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, एग्जाम लेवल क्या हाई है, आसान है यार। मत्स्य का पर्यायवाची क्या होगा। देखो मेघ तो बादल का पर्यायवाची है, आपको पता है। राजा का क्या होता है, राजा को राय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राजा को क्या कहते हैं, राजा को राय कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं इसको, नरेंद्र, नरेंद्र कहते हैं। और क्या बोलेंगे, नरेश कहा जाता है, भूप कहा जाता है, भूपति कहते हैं, भूपति, ठीक है ना। सम्राट कहते हैं, सम्राट। इसको आप दंडधर भी कह सकते हो, दंडधर कहा जाता है। नरपति कहा जाता है, नरपति, नरपति कह सकते हो। भूपति कह सकते हो, महीपति कह सकते हो, महीपति। एक शब्द और है प्यारा सा, नरप कह सकते हो, नरप, ये भी राजा का पर्यायवाची है। मुनि किसका है, मुनि भैया साधु का पर्यायवाची, साधु का है, सन्यासी का है, सन्यासी कहते हैं,
इसको परिव्राजक कहा जाता है, परिव्राजक, ध्यान रखिएगा। इसको यति कहा जाता है, क्या बोलेंगे, यति कहा जाता है। ऋषि कहा जाता है, ऋषि बोलेंगे। तपस्वी बोलेंगे, तपस्वी। योगी भी आप बोल सकते हो, योगी। मत्स्य क्या क्या होता है, मत्स्य मछली को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मछली को कहा जाता है। मकर को बोला जाता है, मकर को बोलते हैं। मीन को कहा जाता है, झस कहते हैं इसको, झस। इसको झक भी कह सकते हो आप। अंड भव कहा जाता है, जल जीवन कहा जाता है, जल जीवन। ठीक है, ये सब हो गए। तो आंसर आपका बी वाला क्या बन जाएगा, और राइट बन जाएगा। क्लियर है क्या सभी को, बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए, आपको पता है पर्यायवाची लिखने में बड़ी हालत खराब हो जाती है, कॉपी पेस्ट ना करो यार कोई लोग। दिए गए शब्द का समानार्थी, झगड़ा का समानार्थी क्या होगा बताइएगा। ये जो झगड़ा शब्द है इसका समानार्थी क्या होगा बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो। सुबह से लगातार क्लास लेता आ रहा हूं, तो होता है ना कि लास्ट में आते आते एनर्जी डाउन हो जाती है। धन्यवाद जी दिवाकर जी, बहुत बहुत आभार। लेकिन वो भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कंपेयर मत किया करो मेरे भाई, मेरा कंपेयर किसी से मत करो, मैं सबसे छोटा हूं, ये समझ लो। वॉल्यूम कम आ रही है, मैं कम बोल ही रहा हूं मेरे भाई, आवाज ही नहीं निकलेगी तो वॉल्यूम कम आएगी ना। तो मैं बड़ा छोटा, मैं सबका छोटा भाई हूं, जितने यूट्यूब पे शिक्षक हैं सबसे छोटा, सबका छोटा भाई हूं, सबसे छोटा, मतलब अच्छा छोटा मान लो, सबसे छोटा हूं। तो कंपेयर मत किया करो किसी से मेरा, बाकी सब बड़े लोग हैं, मैं छोटा हूं। बड़े सब बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूं, तो बड़ों का छोटे से कंपेयर नहीं होता। झगड़ा का क्या करेंगे बच्चे, झगड़ा का आप द्वंद्व कर दीजिएगा। झगड़ा का आप लड़ाई कर सकते हो, लड़ाई हो गई यार, झगड़ा हो गया, ठीक है ना। झगड़ा का लड़ाई कर सकते हो, झगड़ा का आप यहाँ पे समर कर सकते हो, रण कर सकते हो, संग्राम कर सकते हो, क्या बोलेंगे, संग्राम हो गया। आप कह दोगे युद्ध हो गया, युद्ध भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्वंद्व शब्द लिखा है ये आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, बैर का मतलब क्या होता है, दुश्मनी होता है। बैर का अमित्रता बोलते हैं, अमित्रता, अमित्रता कहते हैं। रिपुता कहा जाता है, क्या बोलेंगे, रिपुता कहा जाता है। शत्रुता कहा जाता है, शत्रुता। ये सब बैर के पर्यायवाची, दुश्मनी के, विरोध, मतलब आप समझ ही गए। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। चलिए, लव यू मेरे भाई। पर्वत का पर्यायवाची लिख चुका हूं पीछे, अभी दिखा देता हूं आपको, आप वरना मानेंगे नहीं। कहां था पर्वत का पर्यायवाची, देखो कहां लिखा था, ये देखो पर्वत का पर्यायवाची मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, कहां गया, पर्वत का पर्यायवाची। द्रुम किसका है, द्रुम पेड़ का पर्यायवाची आएगा नहीं, क्योंकि आ चुका है, बड़ा मुश्किल है जो रिपीट हो। पादप बोलते हैं इसको, साखी बोलते हैं, हाँ नाम चेंज करके भले ही पूछ ले। इसको गाच्छ बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको विटप कहा जाता है, क्या बोलेंगे, विटप कहा जाता है। द्रुम तरु बोला जाता है, इसको तरवर भी बोलते हैं, तरवर बोलते हैं, ये शब्द याद रखना। नग जो है इसु, इसु किसे कहते हैं, इस बाण को कहा जाता है, इस बाण को कहते हैं, तीर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको सिली मुख कहा जाता है, सिली मुख, सिली मुख बोलते हैं। जिसको आसुक बोला जाता है, आसुक बोलेंगे इसको। इसको नाराज कहा जाता है, नाराज, नाराज बोलते हैं इसको। सर भी कहा जाता है इसको। विशिक कहा जाता है, विशिक, क्या बोलेंगे, विशिक कहा जाता है, विशिक, ये नहीं बोलेंगे। तो नग किसका हो गया, बोलो सर, नग पर्वत का हो गया। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 14 गलत हो गया। अच्छा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जो प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित नहीं, या मूर्खता किसने की है। तो भैया किसने की है मतलब ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक मतलब पत्नी वाला सर्वनाम, पत्नीवाचक कौन, क्या, कहां, क्यों, कैसे, ऐसे करके। संसार का संचालन और नियम कौन करता है, प्रश्नवाचक हो गया। यह गाड़ी किसकी है, प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे, किसी ने जोर से चित्कार की, तो किसी यहां पे आ गया, और किसी, कुछ, कोई, ये सब अनिश्चयवाचक में आते हैं। कौन सा हो गया आपको, होगा सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो गया, बोलो सर, कुछ हो गया, किसी हो गया, किसी हो गया, किन्हीं हो गया, और आपका कोई हो गया। ये 4 शब्द याद रखना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा, मतलब हो क्या रहा है आपके यहाँ बता दूं, खासकर बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में ये हो रहा है कि एक बच्चा पेपर दे के आया, पेपर देने के बाद, अच्छा सुफियान किंग जी लखीमपुर खीरी से, बहुत बढ़िया जी। तो पेपर देने के बाद उसने क्या किया, मेरा वाला नंबर जो है दूसरे अपने दोस्त को दे दिया। पहले नहीं बताया, बाद में बताया, अरे विनय भैया से पढ़ा कर, विनय भैया से जो है क्वेश्चन फंस रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो वो लड़का क्या करता है, वो लड़का पहले मुझे कॉल करेगा, फिर पूछेगा विनय भैया
मतलब क्लास आपकी पढ़ना चाहता हूँ। अरे भाई यूट्यूब, ये जो बच्चे इधर उधर फोन नंबर मेरा बांट रहे हो, इससे बढ़िया यूट्यूब ना दे दो कि ये वाला यूट्यूब है, इस पे जाकर के पढ़ लो, विनय भैया पढ़ाते हैं। चलिए, तो ऐसा किया करो, आप नंबर बांट देते हो। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। ये नंबर उनके लिए है जो यहाँ क्लास में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, आप सबके लिए नंबर है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उनके लिए नंबर नहीं है जो कहीं और पढ़ रहा है, उसको नंबर दे दिया। उसको मैं तरीका बताऊं कि हिंदी में कैसे 20 में से 20 आए। वो मुझसे पूछ रहा है फोन में, मेरे दोस्त ने किया है आपकी क्लास से 20 में से 20 आए हैं, विनय भैया मैं 20 में से 20 कैसे करके आऊं ये बताओ। मैं कहा मैं जड़ी बूटी बना रहा हूं और बस तुरंत जाकर के हिमालय से लेके आऊंगा और तुम्हारे लिए पोस्ट करूंगा, बस खा लेना, 20 में से 20 आएंगे। अरे भाई कोई जड़ी बूटी थोड़ी है, लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नंबर है। अब तुम पढ़ कहीं और रहे हो, मेरे से नंबर जड़ी बूटी मांग रहे हो, मैं कहां से दे दूं। तो ये ऐसा मत करो। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा। मैं क्या जानते हो, उसका भाई खेलता है, उसका मतलब कोई तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसका मतलब तीसरा बंदा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये उसका क्या हो गया, आप कहोगे सर उसका ये अन्य पुरुष हो गया। क्या हुआ, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है समझिएगा, अच्छे से लिखता हूं। अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ऐसे शब्द आएंगे जैसे वह, वो, वे, उस, उसका, उसकी, उसकी, इस, इसका, इसकी, ऐसे जो तीसरे बंदे के बारे में बात की जा रही है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पुरुषवाचक होगा। कभी भी अगर निजवाचक पहचानने में आ जाए, कैसे, 4 शब्द याद रखना। जब कोई करता अपने द्वारा कोई काम करता है, जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, अपने आप बनाता हूं, स्वयं बनाता हूं। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं। मैं अपनी झाड़ू खुद लगाता हूं, खुद हो गया। मैं अपनी क्लास स्वतः पढ़ाता हूं। तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपके निजवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे मोहन अपना खाना स्वयं बनाता है। अच्छा, उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में ऐसे मिलेंगे, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जितना उतना, कह रहा जितना उतना, जितना उतना। अब एक पूछ रहा कर्नाटका का बच्चा, कह रहा विनय भैया 20 में से 20 करके आऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, भाई गॉड सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। बच्चा है, उससे मतलब देखिएगा, वो मेरे को फोन कर रहा है, विनय भैया 20 में से 20 किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, 20 में से 20 करके आए। कहा विनय भैया सच बताना, ऐसे ही विनय भैया सच बताना, आपको कैसे पता था ये क्वेश्चन आएंगे, आपकी सेटिंग है क्या। मैं कहा इतना मारूंगा सही हो जाओगे। मैंने कहा ये गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। मैं कहा ये गरीब आदमी को जीने नहीं देंगे, जेल भिजवा के ही रहेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो प्रश्नवाचक पत्नी वाला सर्वनाम मतलब कौन, क्या, कहां, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे। तो कब प्रश्नवाचक है, किन्हें प्रश्नवाचक है, कहां प्रश्नवाचक है, लेकिन उसको क्या है, अन्य पुरुषवाचक है। उसको क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी वाला क्या होगा, राइट होगा। अगला कह रहा निम्न में से 41-42 होगा। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ये पूछ रहा है। तो आपने कहा कौन, ये क्या है भैया, ये प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। वह क्या हो गया, आप कहोगे सर ये अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष में आएगा और निश्चयवाचक में भी आएगा। हम ये पुरुषवाचक है, तुम ये भी पुरुषवाचक है, लेकिन हम किस में आएगा, ये मध्यम पुरुष में आएगा, सॉरी ये उत्तम पुरुष में आएगा। हम किस में आएगा, ये आपका उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आएगा। और ये आपका जो है आपका तुम, ये मध्यम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या होता है ये, कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ऐसे आ सकते हैं। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद होगा। तो खुद ही की बात कर रहा है। मैंने कहा यार जब कोई करता कोई भी काम अपने द्वारा करे, हाँ, तो यहां क्या होगा कह रहा है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। तो यहां क्या हो जाएगा, खुद, स्वतः, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अच्छा, जो संकेतवाचक होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक को ही निश्चयवाचक कहा जाता है। तो जो निश्चयवाचक है उसी को संकेतवाचक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये एक ही बात है। ओके, क्वेश्चन अगला कह रहा है जिसको आपने बुलाया था वह आ गया है। तो ऐसे शब्द आ जाए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जो, वह, ऐसे करके, यदि, तो, अगर, तो जिसको आपने बुलाया था वह आ गया, जिसको, वह, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जहां, वहां, ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो वो आपके क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसी जीडी में आ चुका है, इसी तरह का क्वेश्चन आ चुका है।
सख्त लड़का है, 20 में से 20 करके आया हूं लखीमपुर खीरी से भैया, क्या बात है, लल्लन टॉप। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताएंगे? अशुद्ध की बात कर रहा है। अब अशुद्ध वर्तनी बताओ, अंतरराष्ट्रीय अध्यात्म अभिशप्त और यहाँ पे अग्रगण्य होगा, तो अशुद्ध की बात कर रहा है, इसमें से कौन सी होगी? देखो अभिशप्त, देखिए यहां पे अध्यात्म अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखोगे अध्यात्म, ठीक है। और अगर अध्यात्म लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और अगर आध्यात्मिक लिखना है आपको, आध्यात्मिक, तो फिर आप ऐसे लिखोगे आध्यात्मिक, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। तो यहां पे आध्यात्म ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हुआ है, क्यों ऐसे लिखा जाता है? देखो एक बात ध्यान रखना, मैं बताऊं, ये अंतर है और इसके बाद क्या है, ये राष्ट्रीय। तो जब कभी भी मान लो रा इधर आधा है और इधर पूर्ण वर्ण है, तो ये रा किस पे चढ़ेगा? इस पे चढ़ जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा? आप कहोगे सर ये अंतरराष्ट्रीय, ऐसे हो जाएगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मुहर्रम, कई लोग लिख नहीं पाते होंगे, तो मुहर्रम कैसे लिखते हैं? आप कहोगे यहां आएगा मोहर, यहां क्या आएगा? देखो मोहर आधा और उसके बाद रम, दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा इस पे हो जाएगी, तो ऐसे बनेगा। इधर नीचे समझाता हूं, देखो ऐसे बनेगा, मोहर और रे, रा के ऊपर रा, ऐसे, तो ये मुहर्रम ऐसे लिखा जाता है। अग्रगण्य सही है, अभिशप्त भी सही है, अंतरराष्ट्रीय भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, जो पुती तो हम लोगों को मिला, जो क्या पूजा जी पता नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी एक है, बाकी तीन गलत है। अंतर ध्यान लिखा है, अनाधिकृत, अतिथि और अंधा। देखो अंतर ध्यान नहीं होता है बच्चे, दो तरीके से लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो अंतर्धान होता है, अंतर्धान, अंतर प्लस धान, या फिर आप ऐसे लिख दो अंतर्धान। ये दोनों सही हैं आपके, अनुसार लगा करके लिख दो या ना लगा करके लिख दो, ठीक है। यहां पे गलती है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत, अनधिकृत होता है, ऐसे ऐसे होता है। देखो ये गलती कहां पे है? बोलो सर ये वाली गलती है। उसके बाद अतिथि, अतिथि देखो यहां पे गलती है, कैसे लिखेंगे? अतिथि लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अतिथि तुम कब जाओगे। और अंधा आपका सही लिखा हुआ है, एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइएगा। जिसने बता दिया मैं समझ जाऊंगा तैयारी आपकी लल्लन टॉप है, ये आसान है। अच्छा हाँ वही चीज है, जड़ी बूटी ऐसी थोड़ी भाई। आंखों में दर्द हो रही है मृणाल मंडल जी के, अच्छा तो अब बताओ मृणाल जी क्या करें? आंखों में दर्द हो रही, गुलाब जल डालो। अक्षुण बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर अक्षुण, ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है। यहाँ पे आंख क्या सही है या गलत है? आप कहोगे सर आंख सरासर गलत है, आंख यहाँ पे गलती है। देखो अनुग्रहित यहाँ पे गलती है, देखो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आ सकता है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ये बचा कौन सा? अध्यात्म बचा, सी वाला आंसर आप राइट कर दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? सज्जापन, श्रृंगार, सजावट, सजाना की बात कर रहा है। चलो सजाना का क्या हो जाएगा? श्रृंगार, श्रृंगार का तो सिंगार होता है, श्रृंगार का क्या होता है मेरे भाई? सिंगार होता है, याद रखिएगा। ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर, वही वाला है। साज होगा नहीं, साज सज्जा नहीं, सजावट और सज्जापन। तो सजाना का तत्सम क्या होगा? सज्जापन होगा, सजाना का तत्सम सज्जापन, ठीक है। और सजना का सजावट होगा। अगला कह रहा दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन है, पाप है, पक्ष है, नकुल है। किसकी बात कर रहा है? तद्भव बता रहा है। अब देखो यहां पे छाया है, मतलब ये तो तत्सम है, ठीक है। अब कह रहा है यहां देखो पक्ष का क्या हो जाएगा? पक्ष का पंख होगा, क्या होगा? पक्ष का मेरे भाई पंख हो जाएगा, पंख। नकुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? नेवला होगा, ध्यान रखेंगे, नेवला। और पवन तत्सम शब्द है, पौन क्या होता है? इसका तद्भव होता है पौन, पौन ये तद्भव होता है। बचा कौन सा? पाप। तो पाप क्या है? ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है ये। पाप क्या है? तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ ओके ना। आप कैसे हैं सर? अच्छा बढ़िया हूं। अगला कह रहा है कि धुन शब्द का तत्सम शब्द बताइएगा। धुन शब्द वो आप लोग मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मानता हूं ना कि भाई मैं छोटा हूं,
छोटा भाई हूं सबका, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनका सबका छोटा भाई हूं मैं। चलिए, धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? धुनी है, ध्वनि है, धुनस्य है, धुनी है। देखो अब इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है कुछ भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये तीनों वर्तनी गलत है। धुन का ध्वनि हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये बूंद शब्द है, बूंद शब्द है और बूंद का तत्सम क्या होगा? तो बूंद का तत्सम बिंदु होता है। क्या होता है बच्चे? बिंदु होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहां आंसर बी वाला राइट होगा। उसके बाद कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम नहीं है, ये आपका होमवर्क है। तो ये मुझे होमवर्क में आंसर करके बताइएगा। किसमें बताइएगा? होमवर्क में आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम है? अर्पण है, अंक है, आंसू है और आशा है। आपको क्या बताना? तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें तत्सम कौन सा नहीं है ये बताना है। होमवर्क है आपके लिए, मैं कल लेके आऊंगा, इसको करिएगा, ठीक है। चलिए बाकी हाँ अभी तो गद्यांश है, क्वेश्चन कहाँ खत्म है? मैंने कहा क्वेश्चन खत्म, गद्यांश भी तो है। आज प्रॉमिस की थी गद्यांश 2 लेके आऊंगा। कह रहा डैश पर चलना अत्यंत कठिन है, इस पर चलने वाले को कठिनाइयां भले ही आए, कठिनाइयां भले ही आए किंतु वह डैश नहीं है। जो लोग कठिनता देखकर डैश हो जाते हैं वे जल्दी ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। मार्ग बदलने का अर्थ है कि वे सत्य असत्य की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वे डैश हो जाते हैं, इससे जीवन का डैश ही नष्ट हो जाता है, ऐसा जीवन असफल हो जाता है। देखो अभी तक जो सबसे टफ क्वेश्चन आया है गद्यांश का वो केवल 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया। उसके बाद थोड़ा हाँ हल्का फुल्का घुमावदार आ रहे हैं, लेकिन आराम से नॉर्मली अगर सोचोगे तो आंसर कर दोगे, ठीक है ना। संजना होता है सचिन चौधरी, तो जाओ संजना को ढूंढ लो। सचिन कह रहा है सजना का शब्द, सजाना का शब्द जो है तत्सम जो है संजना होता है, तो ये गूगल पे बता रहा है। तो मैं कहा भाई संजना ढूंढ लो, चौधरी चौधराइन आप। सर मैं कन्नौज से। अच्छा जी, स्वागत है आपका। तो कह रहा है डैश पर चलना, अनीति के मार्ग पर, प्रवंचन के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, मिथ्या के मार्ग पर। तो सत्य के मार्ग यहां पे आ जाएगा। क्या बोलेंगे? सत्य के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इस पर चलने वाले को कठिनाइयां भले ही आए किंतु वह डैश नहीं है। किंतु वह सोता नहीं है, भटकता नहीं है, खोता नहीं है या पटकता नहीं है। तो बोले सर किंतु वह भटकता नहीं है, बी आंसर होगा। यहां क्या करिएगा मेरे भाई? यहां भटकता करिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, जो लोग कठिनता देखकर डैश हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन को आप समझो पहले कह क्या रहा है, ठीक है। क्या वर्तनी शुद्धि करने के लिए वर्तनी शुद्धि वाला चैप्टर पढ़ो आकाश जी, मैंने कराया हुआ है, उसको कर लो। या 12 घंटे की मैराथन, उसको उसमें वर्तनी वाला देख डालो। 6 में भी कराया है तो वर्तनी वाले देख डालो अगर दिक्कत है तो। हालांकि वर्तनी इतनी तगड़ी पूछ नहीं रहा आपसे। जो लोग कठिनता देखकर डैश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? विचलित, कायर, अविचलित, सजग। कठिनता देखेंगे तो विचलित होंगे, तो यहां क्या हो जाएंगे? विचलित, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो यहां विचलित लिखिएगा। वे जल्दी ही अपना मार्ग बदल लेते हैं, मार्ग बदलने का अर्थ है कि वे असत्य की ओर बढ़ जाते हैं, इस प्रकार वे डैश हो जाते हैं, इस प्रकार वे लूटमार हो जाते हैं, अनाश्रमी हो जाते हैं, पथभ्रष्ट या बुद्धिभ्रष्ट। तो इसलिए वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। पथ से भाई पथ क्या था? सत्य का मार्ग, उससे भ्रष्ट हो गए, असत्य के मार्ग पे चले गए, तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन का डैश ही नष्ट हो जाता है। अब इससे जीवन का क्या नष्ट होता है? नियमित अभिप्राय, नियत या मनसा, अभिप्राय, उद्देश्य। इससे जीवन का जो उद्देश्य है, जो अभिप्राय है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहां क्या करेंगे? यहां अभिप्राय करेंगे और ऐसा जीवन असफल हो जाता है। कर दोगे आसानी से, ऐसे ही आ रहा है गद्यांश। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा वैसा लाया हूं जो टफ लग सके आपको, लेकिन है आसान। जैसी संगत बैठी है तैसे ही फल दीन, मतलब जैसी संगत बैठोगे वैसे ही फल मिलेगा। उक्ति का अर्थ पूछ रहा है, तो कह रहा है जैसी संगत, इसका मतलब कह रहा है कि मनुष्य जिस डैश में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगत में डैश मिलता है, अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। तो किसकी बात कर रहा है? संगति की बात कर रहा है। तो यहां पे भी क्या आएगा बच्चे? संगति ही आएगा। तो यहां क्या करोगे आप? संगति ही कर दोगे। क्या करोगे? संगति कर दोगे। तो कह रहा कि उक्ति का अर्थ मतलब जैसी संगत बैठी है वैसी तो ऐसे ही फल दीन। उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस संगत में बैठता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगत में डैश मिलता है, बुरे की संगत में बुरा फल, कड़वा फल, अरे बुरे की संगत में बुरा फल मिलेगा। तो यहां क्या बोलेंगे? यहां बुरा फल मिलेगा, बुरा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है। अरे यार, बुरा फल मिलता है, ठीक है। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन डैश से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। अब सज्जन किससे जुड़ा रहेगा? अगर दुर्जनों से जुड़ा रहेगा, घिरा रहेगा, क्योंकि किसके? दुर्जनों के गुण पड़ रहे हैं, तो किससे जुड़ा रहेगा? दुर्जनों से घिरा रहेगा। तो क्या कह रहा है? सज्जन
यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जन के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव डाल छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके डैश से बचना अत्यंत कठिन है, उनके कुप्रभाव, दुष्प्रभाव, गौड़ प्रभाव या प्रभाव, तो उनके प्रभाव से बचना, अब चाहे वो दुष्प्रभाव हो या अच्छा प्रभाव हो, तो उनके प्रभाव से बचना, उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें डैश की ओर अग्रसर करेंगे, तो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। अगर अच्छे होंगे तो अच्छाई की ओर, तो बुरे होंगे तो बुराई की ओर। भाई सिंपल सा है। तो ये तो आसान गद्यांश है, एकदम हलवा, इसको आप